मैं प्रेमलता दीक्षित आप सभी प्यारे बच्चों का यहाँ जुड़ने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जैसा कि कल आपसे उत्तरकांड की कवितावली के कवित्त छंदों की चर्चा की थी, आज हम सभी इन छंदों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रसंग यह है, प्रस्तुत कवित्त राम भक्ति कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से अवतरित है। इसमें कवि ने तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ चित्रण किया है। आइए समझें। बनक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चीटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिर, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम हिते, आग बढ़ बागते बड़ी है आग पेट की। चलो एक बार मैं वर्ड मीनिंग आपको बताती हूँ, देखते जाइए, आप लिख लेंगे आप इन्हें। किसवी मीन्स क्या होता है बेटा? धंधा। और कुल मीन्स क्या होता है? परिवार। किसान मीन्स क्या है? किसान। किसान परिवार से। बनिक कौन होते हैं? व्यापारी लोग, जो बनिया लोग होते हैं उन्हें हम बनिक बोलते हैं। भिखारी होता है, भिखारी कौन है? भीख मांगने वाला। भाट किसे हम कहते हैं? जो चारण वगैरह होते हैं, जिनकी प्रशंसा करो नाच गाना करके, जो लोग अपने नाच गाना करके अपने प्रशंसा के पात्र बनते हैं। चाकर हम कहते हैं नौकर को। चपल नट कौन होता है बेटा? चपल मीन्स होता है चंचल, और नट मीन्स जो रस्सी पे चढ़ के जो अपना खेल वगैरह दिखाते हैं उन्हें हम नट बोलते हैं। चोर मीन्स चोरी करने वाला। चार कौन होता है बेटा? गुप्तचर। चैटकी किसे कहते हैं? चैटकी मीन्स क्या होता है? बाजीगर। जादूगर। बाजीगर। पेट को पढ़त, ये सब क्या है? अपने पेट के पालने के लिए ये सब अपने गुण सीखते हैं। गुण गढ़त, गुण मीन्स गुण, और गढ़त मीन्स क्या करते हैं? ये सारे गुण अपने सीखते हैं, जिनके द्वारा वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। चढ़त गिर, गिर मीन्स होता है पहाड़। क्या होता है? गिर मीन्स क्या होता है बेटा? पहाड़। अटत गहन गन, अटत मीन्स भटकते रहते हैं। गहन, गहन मीन्स गहरे। गन मीन्स जंगल में। अहन मीन्स दिन भर। अखेटकी मीन्स शिकार के लिए। अखेटक मीन्स क्या होता है? शिकार करना, शिकार के लिए जी। गहन गन, ऊंचे नीचे कर्म कर, ये ऊंचे नीचे क्या करते हैं? कर्म। कर्म मीन्स कार, अच्छे बुरे कार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म से मतलब अच्छे बुरे कर्म करते हैं। धर्म अधर्म कर, और धर्म अधर्म के कार्य करते हैं, अच्छे बुरे कार्य करते हैं, धर्म अधर्म की चिंता नहीं करते हैं। पेट ही को पचत, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। कैसे? अच्छे बुरे कार्य, धर्म अधर्म की चिंता न करना, ये सब किस लिए करते हैं? अपने पेट को, पेट ही को पचत, पेट को पालने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। समझ में आया बेटा इतना? यस मैम। आगे देखो, बेचत बेटा बेट की, अपनी बेटा बेटी को भी बेचने के लिए। कृतिका इतना समझ में आ गया बेटा? यस मैम। गुड। बेचत बेटा बेट की, अपनी बेटा और बेटी को बेचने के लिए ये तत्पर हो जाते हैं। इन्हें अगर अपने पेट को भरने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेचना पड़े तो ये तैयार हो जाते हैं। तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम हिते, तुलसीदास जी लिखते हैं कि बुझाए एक राम, राम का नाम ही ऐसा है। घन मीन्स होता है बादल, घन श्याम हिते यानी जो श्याम कौन है? श्याम कौन है? घनश्याम किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को ही कहा गया है। जो काले बादल की तरह राम नाम ही एक ऐसा है जो इस आग को बुझा सकता है। आग बढ़ बागते, बढ़ बागते मीन समुद्र की आग, बड़ी है आग पेट की, समुद्र की आग से भी बड़ी पेट की आग होती है। पेट की आग किसे बताया गया है? भूख को।
मनुष्य को जब भूख लगती है तो वो अपने पेट को भरने के लिए अच्छे बुरे, ऊंच नीच यानी की चिंता न करते हुए अपने पेट को भरने के लिए अपने बेटा बेटी को बेचने के लिए भी तत्पर हो जाता है। बेटा ये कहाँ से पंक्तियां ली गई हैं? ये कवित्त छंद है और इसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तथा बड़ बागते पेट में व्यतिरेक अलंकार है। आगे देखो बेटा, किसी भी किसान कुल भिखारी बाट चाकर चपल चोर चाटकी गुण गड़त गहन गन अहन अखेट की बचत बड़ बागते, इन सब में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जानते हो किसे कहते हैं? बताइए। आकाश, आकाश, सोजल, सोजल मिश्रा। यस मैम। हाँ बेटा, अनुप्रास अलंकार हम किसे कहेंगे? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन अर्थ से कोई मतलब न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। समझ में आया? जैसे किसी भी किसान कुल में कौन सा शब्द बार बार आ रहा है? कौन सा वर्ड बार बार आया? का। भिखारी बाट में भा, चाकर चपल में चा, चाकर चपल चोर चार, कौन सा आ रहा है? चा। गुण गढ़त में गा, अहन केटकी में आ और बड़ वाक्य में बा। समझ में आया? ये सब क्या है? Yes, इसका ma'am. विशेष है। अगर उसमें विशेष लिखने को आता है तो आप इन सबको लिख सकेंगे। इतना आ गया बेटा समझ में? यस मैम। ओके। पूर्णिमा आप इसे स्टार्ट करिए बेटा। मैम इसका अनुवाद करना है या मतलब पूरा पढ़ के करना है एक बेटा, लाइन वाइज वर्ड मीनिंग करना है? बताते हुए अनुवाद करना है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, किस भी मजदूर किसान कुल किसान लोग जो इनका परिवार है, बनिक व्यापारी भिखारी जो भीख मांगते हैं, भाट जो नाच गाना करते हैं, जी। चाकर चपल नर चोर चार चेटकी। चाकर मतलब नौकर, चपल नर यानी कि जो लोग रस्सी पे जो चलते हैं ना वो लोग, चोर जो चोरी करते हैं, चार दूत जो संदेशा जो एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं वो, चेट की मतलब जादूगर। तो मतलब इसमें बताया है कि ये जो जितने भी है ना, ये मजदूर हो गए, किसान हो गए, व्यापारी हो गए, चोर नर, ये सभी लोग ये पहले क्या करते थे अपने पेट को भरने के लिए? पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरे, यानी कि पेट को मतलब पेट के खातिर गुण गढ़त यानी कि गुण वगैरह सीखते थे, जिससे कि अगर इन्हें कुछ आता होगा तो ये उससे पैसे वगैरह कमा पाएंगे तो अपना पेट भर पाएंगे। ऐसे ये लोग अपने पेट को पालने के लिए गुण वगैरह सीखते थे। और चढ़त गिरे यानी कि पहाड़ पे भी चढ़ने के लिए राजी हो जाते। अटत गहन गन अहन अखेटकी यानी कि अटत भटकते थे गहन वन गहरे गहरे वनों में, जंगलों में अपने पेट को पालने के लिए ये जन और बंगलों में भी भटकते थे। अहन अखेटकी यानी कि शिकार के लिए। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर अपने पेट को पालने के लिए, इवन वो यहाँ तक छोटे मोटे कैसे भी कार्य हो, धर्म हो अधर्म हो कुछ भी हो, वो सब कुछ करने के लिए राजी हो जाते थे। पेट ही को पटक बेचत बेटा बेटकी यानी कि पेट के खातिर अपने पेट को पालने के लिए वो अपने बेटा और बेटी को भी बेचने के लिए राजी हो जाते। फिर तुलसी जी बोलते हैं कि तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम हित है, आगे बड़े भागते बड़ी है आग पेट की। फिर तुलसी जी बोलते हैं कि अपनी अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए अगर तुम राम, सिर्फ एक राम ही है घनश्याम की तरह जो कि मतलब तुम्हारे पेट की आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि जो पेट की आग होती है वो समुद्र की आग से भी बड़ी होती है। तो यहाँ पे यही बताया है तुलसीदास जी ने। गुड, बहुत अच्छी।